हेलो दोस्तों, TradeToken.com में आपका स्वागत है। बहुत सारे व्यापारी भाइयों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना फायदे का सौदा है या नुकसान। हालांकि जीएसटी के बारे में काफ़ी सारे नियम कानून हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, काफ़ी सारे डिटेल में हम लोग आगे भी समझेंगे। आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक पहलू हम लोग समझेंगे कि वो आपके बिजनेस को फ़ायदा देगा या नुकसान। सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है या इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है? जैसे आप कोई भी सामान, कोई बायर सप्लायर से सामान खरीदता है तो सप्लायर उसको बिल देता है, तो बिल में जीएसटी जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो इंक्लूडेड रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो आपसे सप्लायर बिल के माध्यम से आपसे टैक्स ले लेता है और सप्लायर फिर उसको गवर्नमेंट को देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो टैक्स आपसे ले रहा है, आप बिल के रूप में टैक्स दे रहे हैं सप्लायर को, और सप्लायर वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा है वो बेसिकली आपका ही टैक्स जा रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, सप्लायर के थ्रू दे रहे हैं। इसी कारण से जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स आप जो कमाते हैं और जो इनकम स्लैब है वो आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहता है, इसलिए इनकम टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन जीएसटी में क्या है? जीएसटी में आप टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, सप्लायर के थ्रू दे रहे हैं, इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आता है। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा गया है, क्योंकि जो फाइनल कंज्यूमर है वो सबसे बड़ा किरदार है जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स देने में। अब समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कोई लेता है, व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा। हालांकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने या नहीं लेने का नियम कानून बना हुआ है, फिर भी छोटे व्यापारी जिनका इनकम कम है उनके पास कुछ ऑप्शन होता है कि किस कंडीशन में वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है और किस कंडीशन में उनको कुछ हद तक छूट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फायदा है या नुकसान है। तो उसमें एक टर्म आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको हम लोग समझते हैं पहले। मान लीजिए मिस्टर एक्स कोई सप्लायर है, वो मिस्टर वाई कोई बायर है और मिस्टर जेड फाइनल कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है। सप्लायर कौन हो सकता है? कोई प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल देने वाला, बायर उस रॉ मटेरियल खरीदने वाला, एंड कंज्यूमर हम आप हो सकते हैं जो उस रॉ मटेरियल का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ग्लास, थाली या गाड़ी, मोटर जो भी बनता है, एंड कंज्यूमर हम लोग हैं, है ना। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स को सप्लायर है, वो मिस्टर वाई जो बायर है, सप्लायर बायर को 1000 रुपये का आइटम बेचता है और उसको बिल देता है जीएसटी लगा करके। सपोज कीजिए उस सामान में जीएसटी है 18%, तो 1000 रुपया जो बिल बनेगा, जो सप्लायर है वो बायर को बिल बना के कितने का बिल बना के देगा? 1000 प्लस 18% जीएसटी, तो हो गया 1180 रुपये। ठीक है, मतलब ये बंदा मिस्टर वाई से टैक्स कौन ले रहा है? सप्लायर ले रहा है बिल के फॉर्मेट में। तो हम ये जीएसटी 180 रुपये ये दिया, मतलब सप्लायर ने जो बिल दिया बायर को, वो 1000 रुपया जो कीमत था वो प्लस 18% जीएसटी उसमें जोड़ा, तो 1180 रुपये हुआ। तो ये बिल बना के इसको दिया बायर को। बायर ने कुछ काम किया उसमें और फिर इसने एंड कंज्यूमर को, इट मीन्स हमारे पास आते आते वो बोलता है कि ये 1500 रुपये का आइटम हो गया, तो उसमें भी मान लीजिए 18% जीएसटी लगा हुआ है, तो 1500 प्लस जीएसटी लगा करके वो अमाउंट हो गया, जो बिलिंग अमाउंट हो गया 1770 रुपये का हुआ। तो इसमें जीएसटी का अमाउंट कितना था? 270 रुपये, मीन्स 18% ऑफ 1500। 1500 रुपये का 18% आप करेंगे तो 270 रुपये हुआ है। मतलब बायर जो मिस्टर वाई है वो हमसे मीन्स एंड कंज्यूमर से जीएसटी के रूप में 270 रुपये लिया। ठीक है,
जो भी जीएसटी, जैसे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से जीएसटी लिया बिल के रूप में 180 रुपये, तो ये गवर्नमेंट को जाता है, तो इसने गवर्नमेंट को जीएसटी 180 रुपये ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये इस बिल के रूप में जीएसटी लिए 180 रुपये, तो इसने गवर्नमेंट को 180 रुपये का जीएसटी जमा कर दिया। अब मिस्टर वाई ने एंड कंज्यूमर से 270 रुपये जीएसटी लिया। ठीक है, अब इसने इसको भी गवर्नमेंट को देना है, तो वो कितना जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे टर्म आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा फैसिलिटी है जीएसटी में कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है, आइए देखते हैं। बेनिफिट ऐसे मिलता है कि मिस्टर एक्स जो सप्लायर था, जो मिस्टर वाई से, जो बायर से जो जीएसटी लिया था 180 रुपया, वो तो दे दिया गवर्नमेंट को 180 रुपया। जो बायर है, जो आपसे और जो बायर है वो हमसे 270 रुपया जीएसटी लिया, गवर्नमेंट को उसको भी जमा करना है जीएसटी के रूप में। लेकिन चूंकि ये सप्लायर को पहले ही 180 रुपये का टैक्स जीएसटी दे चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी 180 रुपये का जीएसटी पहले ही दे चुका है सप्लायर को, और वो हमसे लिया 270 रुपये का जीएसटी बिल के रूप में। तो वो गवर्नमेंट को कितना अमाउंट देगा जीएसटी के रूप में जब ये फाइलिंग करेगा? तो ये अगर जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, जो बायर हैं, अगर ये जीएसटी रजिस्टर्ड है इनका, तो इनको गवर्नमेंट को देना है 270 जो हमारे से लिए वो एंड कंज्यूमर से लिए, माइनस जो उसने सप्लायर को दिया था उसमें वो माइनस कर देंगे। और यही इसी टर्म को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट मटेरियल, जो इसने इनपुट के लिए जो मटेरियल लिया था सप्लायर से और उसके एवज में जो इन्होंने टैक्स जीएसटी के रूप में टैक्स पे किया था, वो इनको ये माइनस करके गवर्नमेंट को चुकता करेंगे। मतलब 270 माइनस 180, 270 रुपये में 180 माइनस कर दीजिए तो 90 रुपये। तो ये मिस्टर वाई जो बायर हैं, ये सिर्फ 90 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी देंगे, और इसी को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स चला गया? 180 रुपये यहाँ से आया और यहाँ से 90 रुपये आया, मीन्स 270 रुपये। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कितना जीएसटी दिया, एंड कंज्यूमर ने कितना जीएसटी दिया? 270 रुपीज़। और यहाँ पे कितना जीएसटी दिख रहा है गवर्नमेंट को? 270 रुपीज़। तो इसी को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, और यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर ले चुके हैं तो ये आपके बिजनेस में फ़ायदा करता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे बहुत सारे वीडियोस हम लोग जीएसटी और बाकी बिजनेस के ऊपर लेके आएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक यू।